हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी, पीजीटी जितने भी आपके ड्राइंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज के जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं जिनका नाम है नंदलाल बोस। ठीक है, बंगाल शैली में सबसे ज़्यादा फेमस जो कलाकार हैं ये आपके नंदलाल बोस ही रहेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हम सब कुछ एक 1 बाय 1 देख लेंगे कि किस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये फिगर ही देख लीजिए जो कि चित्र बना हुआ है। इस चित्र का नाम है यम और सावित्री, जो कि 1913 ईस्वी में इन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है, अब नंदलाल बोस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नंदलाल बोस जो है इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो इनका जो जन्म है 1882 ईस्वी में, ठीक है, कभी कभी 1883 भी दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से एक ही देगा। ठीक है, तो 1882 को सबसे पहले आप लगाइएगा। खड़गपुर बिहार में इनका जन्म होता है। ठीक है, नंदलाल बोस जो है ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य परंपरा के प्रमुख साधक थे। ठीक है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर के सबसे पहले जो शिष्य माने जाते हैं वो नंदलाल बोस को ही माना जाता है। ठीक है, फिर आता है कि आरंभिक शिक्षा इन्होंने अपने ही ग्राम से प्राप्त की हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बंगाल शैली में आकर के कलकत्ता स्कूल से प्राप्त की है। फिर आता है कि नंदलाल बोस जो है कलाकार और विचारक दोनों ही थे। ठीक है, ये एक लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। इनकी बहुत सी बुक्स भी बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो अभी अब आप आगे देखिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि नंदलाल बोस जो है इनके व्यक्तित्व में कलाकार और तपस्वी का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है कि ये जो नंदलाल बोस हैं इनके व्यक्तित्व पर अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री राम कृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव खास तौर पर देखने को मिलता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड बन सकता है कि नंदलाल बोस की जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं ये। तो कलकत्ता जो स्कूल है, शिक्षा गवर्नमेंट आर्ट स्कूल जो है कोलकाता में, वहाँ से ये शिक्षा लेते हैं और वो भी किसके सानिध्य में, तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर के। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है कि अध्ययन काल में ही नंदलाल बोस जो है इन्होंने कहाँ की प्रतिलिपियाँ बनाई हैं, कहाँ के चित्र बनाए हैं। तो यहाँ पर इनसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं इनकी अनुकृतियाँ इन्होंने बनाई हैं। ठीक है, फिर कवि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनकी कविताओं के लिए भी इन्होंने बहुत से रेखांकन किए हुए हैं। ठीक, तो दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा कि इन्होंने अजंता की भित्ति चित्रों का अनुकृतियाँ भी बनाई हैं और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनकी कविताओं का रेखांकन भी किया हुआ है। फिर नंदलाल बोस जो हैं इनको सन 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में 500 रुपये का नगद पुरस्कार भी प्राप्त किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि 1909 से लेकर के 1910 के बीच में लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियाँ तैयार करने के लिए अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें भेजा हुआ था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस हैं उन्होंने किसकी अध्यक्षता में अपना जो अजंता है वहाँ की अनुकृतियाँ बनाई हैं, तो लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा और टाइमिंग क्या रहेगी 1909 से लेकर के 1910 के मध्य में। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड देख लेते हैं कि कौन से आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो नेक्स्ट ये है कि 1919 ईस्वी में नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती कला विभाग में कार्य करना प्रारंभ किया। तो कब से विश्व भारती में कार्य किया इन्होंने 1919 में। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है कि 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस ने असित कुमार हालदार के साथ में बाघ जो गुफा है उसके चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई। आपने अभी देखा था कि 1909 से लेकर के 1910 के बीच में इन्होंने जो अजंता गुफा है वहाँ की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। ठीक है, फिर 1921 में इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ की प्रतिलिपियाँ बनाते हैं, असित कुमार हालदार के साथ में, तो बाघ गुफा की। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है कि 1922 ईस्वी में नंदलाल बोस को शांति निकेतन कला भवन का अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है। तो इनसे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी डेट के साथ में। ठीक है, तो शांति निकेतन जो कला भवन है वहाँ के अध्यक्ष कब नियुक्त होते हैं, तो 1922 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से इनसे बन सकता है कि जहाँ पर नंदलाल बोस ने 1951 ईस्वी में अपनी सेवाएं प्रदान की, यानी कि 1951 तक की शांति निकेतन में इन्होंने कार्य किया हुआ है।
फिर 1937 से लेकर के 38 तक की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनसे पॉइंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 1937 से लेकर के 38 के बीच में फैजपुर और हरिपुरा अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल के इन्होंने अलंकरण किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ की सज्जा की हुई है। फिर 1939 ईस्वी में नंदलाल बोस बड़ोदरा के जो कीर्ति मंदिर है, यहाँ के भी भित्ति चित्र इन्होंने बनाए हुए हैं। फिर 1954 ईस्वी में इनको भारत सरकार के द्वारा, यानी कि नंदलाल बोस जो हैं, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाता है। तो पद्म विभूषण इनको कब प्राप्त होता है? तो 1954 में। फिर आता है कि नंदलाल बोस जो हैं, इन्होंने प्रारंभ में वास पद्धति में ऐतिहासिक, पौराणिक और आख्यानों पर भी आधारित चित्रण कार्य किए हुए हैं। इनके कुछ फेमस चित्र हैं, जैसे है सती का देह त्याग, शिव का विषपान, भीष्म, एकलव्य, कृष्ण और अर्जुन। तो ये इनके कुछ फेमस चित्र रहते हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा शिव और सती से रिलेटेड ही चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, इनको शिव सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है, इनकी ये भी ध्यान रखिएगा। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क में आने से इनको एक नवीन अनुभूति और दिशा मिली है। ठीक है, तो किसके सानिध्य में आने पर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के। ठीक है, फिर आता है कि नंदलाल बोस ने भारतीयता के साथ साथ विभिन्न देशों के विविध कला धाराओं का अन्वेषण और विश्लेषण भी किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि लोक कला की विविध शैलियों को भी इन्होंने आत्मसात किया हुआ है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जिन्होंने लोक कला की विविध शैलियों का भी आत्मसात किया हुआ है? तो ये आपके नंदलाल बोस हो जाएंगे। फिर है कि नंदलाल बोस जो हैं, इनके चित्रों में जीवन की गति रेखा देखने को मिलती है। फिर आता है कि जो कलाकृति को एकता, पूर्णता और चारित्रिक विशेषता प्रदान करती हैं। तो इनकी जो कलाकृतियाँ हैं सबसे ज़्यादा किससे रिलेटेड है? तो एकता, पूर्णता और चारित्रिक विशेषता से। फिर है नेक्स्ट इनसे रिलेटेड पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि तकनीक पर आधारित है। तो क्या है कि टेम्परा, टच पद्धति, भित्ति चित्र आदि जो विविध हैं तकनीकों को इन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो टेम्परा में भी इन्होंने कार्य किया है, टच पद्धति और भित्ति चित्र। ठीक है, तो तीनों से ही रिलेटेड इन्होंने कार्य किया हुआ है। फिर 1916 ईस्वी में नंदलाल बोस को अराई कैंपो नामक जापानी कलाकार ने जापानी स्याही पेंटिंग जो है वो सिखाई हुई थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि नंदलाल बोस जो हैं, इन्होंने जापानी स्याही जो तकनीक है वो किससे सीखी थी? तो अराई कैंपो से। ठीक है, ये एक जापानी चित्रकार रहे हैं, इन्होंने ही 1916 ईस्वी में नंदलाल बोस को शिक्षा दी है। फिर नंदलाल बोस जो हैं, इन्होंने अपने शिष्य राम मनोहर के साथ में मिल करके संविधान की, जो भारतीय संविधान है आपका, उसकी पांडुलिपि जो है चित्रित की हुई थी। ठीक है, इनके शिष्य का नाम याद रखिएगा, राम मनोहर। ठीक है, इन्होंने इनके साथ में ही मिल करके संविधान की पांडुलिपि तैयार की। फिर है कि नंदलाल बोस जो हैं, इनका प्रसिद्ध चित्र सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चित्र है, जो कि है पार्थ सारथी। ठीक है, इन्होंने वॉश तकनीक में और जल रंग तकनीक में इन्होंने इसमें बनाया हुआ है इसको। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है कि जो नंदलाल बोस हैं, इन्होंने माइकल एंजेलो और रैफेल के चित्रों की अनुकृतियाँ भी बनाई हुई हैं। ठीक है, ये दोनों ही वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं आपके, माइकल एंजेलो और रैफेल। तो इनकी अनुकृतियाँ किसने बनाई हैं? नंदलाल बोस ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जो नंदलाल बोस हैं, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ जो है गीतांजलि, इसका भी चित्र बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, फिर है कि नंदलाल बोस द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं, जैसे रूपावली है, शिल्प कथा है, शिल्प चर्चा है, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, इनको बुक्स को आप फिर से देख लीजिए, रूपावली, शिल्प कला और शिल्प चर्चा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर से पॉइंट आपको बनता है कि नंदलाल बोस जो है, इन्होंने शांति निकेतन में रह करके कार्य संघ की स्थापना की हुई थी। ठीक है, इसका पूछा जाता है बहुत बार कि शांति निकेतन में कार्य संघ की स्थापना करने वाले कौन से कलाकार रहेंगे? तो नंदलाल बोस हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें कलाकार जीविकोपार्जन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्युपरंत नंदलाल बोस जो है, एक कला में जानते ही हैं आपकी कार्य बहुत दिनों तक इन्होंने किया हुआ है, तो इनकी जो मृत्यु है 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। नंदलाल बोस के द्वारा जो निर्मित भित्ति चित्र हैं, कला भवन, शांति निकेतन, बड़ौदा के जो कीर्ति मंदिर है, इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भित्ति चित्र में सबसे ज़्यादा इन्होंने कार्य भी किया हुआ है, तो कहाँ कहाँ किया है? कला भवन में, शांति निकेतन में और कीर्ति मंदिर में। ठीक है, फिर आता है कि इनके जो भित्ति चित्र हैं, भित्ति चित्रों पर अजंता का प्रभाव भी पड़ा हुआ है। नंदलाल बोस
ये जो हैं इन्होंने असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन जो है इसमें भी भाग लिया हुआ था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये कलाकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बनने वाले हैं। फिर है ये नंदलाल बोस के कुछ चित्र हैं, उनको उपाधियाँ भी और पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, उनको देख लेते हैं हम। तो नंदलाल बोस को 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की डीलिट उपाधि से सम्मानित किया गया है। फिर 1952 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से देशिकोत्तम की उपाधि प्राप्त हुई है। दोनों पुरस्कार को ध्यान रखिएगा कि 1950 में BHU से डीलिट की उपाधि मिलती है, 1952 में विश्व भारती विश्वविद्यालय से शांति निकेतन से इनको देशिकोत्तम की उपाधि मिलती है। फिर उसके बाद 1963 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से इनको डीलिट की उपाधि मिलती है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से। फिर एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता द्वारा इनको 1965 ईस्वी में रविंद्र जो भारतीय विश्वविद्यालय है यहाँ से इनको शताब्दी पदक भी से भी सम्मानित किया जाता है। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे सती है, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, नौका विहार, कृष्ण और अर्जुन, वर्षा से धुला हुआ कोणार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तूफानी रात है, महिषासुरमर्दिनी है और शतरंजन खेलते हुए कौरव पांडव हैं, ये कुछ इनके प्रसिद्ध चित्र रहेंगे। ठीक है, इनको ध्यान से एक बार और आप देख लीजिएगा चाहें तो। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इनके बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो आने वाले जो वीडियो हैं उनकी जानकारी मिल सके। तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।